हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग हैं, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी बात करूंगा और साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आप में से जो भी लोग हैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशंस के लिए दोस्तों आज के समय अगर देखेंगे तो कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा हो गया है। चाहे 2 वैकेंसी आए या 10,000 वैकेंसीज आए। यार रेलवे में आप लोग जैसे देखे 1 लाख समथिंग ग्रुप डी में वैकेंसी था, फिर भी बहुत से लोग हैं कि सेलेक्ट नहीं हो पाए। कि ज़्यादातर जो फेल्योर है लोग रीज़न है वो एक ही रीज़न होता है दोस्तों, मिस गाइडेंस होते हैं। ज़्यादातर लोग मेहनत में कोई कम नहीं रहता है दोस्तों। जो पास आउट है वो भी बहुत मेहनत करते हैं, जो एग्जाम देके क्वालिफाई नहीं कर पाए वो भी बहुत मेहनत किए हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम आपको बताएंगे CHSL एग्जाम के बारे में, ठीक है, जो इसका वैकेंसी आया है। तो आप सबसे पहले जैसे CHSL को अगर टारगेट कर रहे हैं या CGL को टारगेट कर रहे हैं, MTS का SSC में जो आ रहा है उसको टारगेट कर रहे हैं, या रेलवे ग्रुप डी हो या जितने भी और भी गवर्नमेंट जॉब है, आप उसको अगर टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए दोस्तों कि आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के ले आइए, बिना किसी से बातचीत किए और बिना किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए। ठीक है, आप जाके उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लाइए और उसको कोशिश करिए कि सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग सभी को आता है दोस्तों, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद अगर लगता है कि हाँ ये मेरे अनुरूप है, मैं इस पैटर्न को सॉल्व कर सकता हूं मेहनत करके, तब जाके आप डिसाइड करिए कि हाँ मुझे इस एग्जाम की तैयारी करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहला चीज हो गया। दूसरा जो चीज है दोस्तों, उसका सबसे इंपॉर्टेंट और जो यूजफुल बुक है आप उसी को पढ़िए। कुछ लोग करते क्या है, बहुत सारा किताब खरीद के ले आता है। RS अग्रवाल भी ले आए हैं और भी जितने भी राकेश यादव सर हो, बहुत सारे इंग्लिश के भी बात करें, रीजनिंग की भी बात करें, मैथ के, मतलब दुनिया भर का किताब खरीद लेते हैं और प्रैक्टिस किसी एक से नहीं। इसीलिए वो काम ना मत करिए। तो इस वीडियो को दोस्तों प्रॉपर वॉच करिएगा, मैं सभी चीज बताऊंगा और साथ ही आपको एक सटीक गाइड भी कर दूंगा। आप उन किताबों से अगर तैयारी करते हैं, डेफिनेटली दोस्तों आप एग्जाम तक बेहतर, अगर आप लगातार मतलब बढ़िया तरीके से मेहनत भी किए हैं और स्ट्रैटेजिक वे में, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए इस वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ों की बताएंगे, सिलेबस भी बताएंगे, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, सारा डिटेल्स रहेगा। ठीक है, सबसे पहले ये है CHSL का एग्जाम, जो आप सभी को पता है ईयरली आते रहता है। हालांकि इस बार अगर देखेंगे तो वैकेंसी थोड़ा कम है, बट 1600 वैकेंसी कम नहीं होता है, क्योंकि आपको पूरा 1600 सीट तो चाहिए नहीं, आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए, एक ही सीट में आपको चाहिए। तो आप एक सीट में फाइट करेंगे, ना कि 1600 सीट में। ठीक है, आपको एक सीट चाहिए। सिंपल सा दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे 1600 वैकेंसी नहीं चाहिए, आपको एक ही वैकेंसी चाहिए। 1600 लेके क्या करेंगे, वैसे भी आप पूरे रिलेटिव को सीट तो बांटेंगे नहीं, आपको अपना एक जॉब करना है, इसीलिए आपको एक सीट है, आप एक ही में टारगेट करिए कि हमको एक ही सीट चाहिए। 1600 बहुत ज़्यादा है, आपको तो एक ही चाहिए। तो देखिए 1600 वैकेंसी है, मैं इसका ऑलरेडी जो डिटेल्स वगैरह है, नोटिफिकेशन एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर वो देखना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में फिर भी बता दे रहा हूँ, और सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में एनालिसिस करूंगा, और साथ ही आपको इंपॉर्टेंट बुक भी जो होगा वो भी रेकमेंड कर दूंगा, और आप उससे अगर तैयारी करते हैं तो बेहतर तैयारी होगा। ठीक है, सबसे पहले जानिए 1600 वैकेंसीज है, इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चल रहा है दोस्तों, जो कि 9 मई से शुरुआत हो चुका है और ये चलेगा 8 जून तक। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिन दोस्तों को एलिजिबल है भर दीजिएगा। 10+2 इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से भर सकते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10+2 क्वालिफिकेशन, इंटरमीडिएट पास आउट है, भर सकते हैं। देखिए, और इसमें जो पोस्ट है दोस्तों, तो देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 पदों की वैकेंसीज हैं, जिसमें से लोअर डिविजनल क्लार्क LDC की वैकेंसी देखने को मिलेगा, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA की वैकेंसीज है, पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसीज है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर। पोस्टल असिस्टेंट में मैं एक्चुअली मेरा भाई भी इसी में जॉब कर रहा है, अभी SSC CHSL क्वालिफाइड है, पोस्टल असिस्टेंट में है वो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको आप बात कर लेते हैं, ये सारा पोस्ट है और ये वैकेंसीज है। एग्जाम पैटर्न से बात करते हैं अब, और इंपॉर्टेंट बुक भी सजेस्ट करूंगा। सिलेबस अगर देखेंगे दोस्तों, तो आपका CHSL का एग्जाम जो होता है बेसिकली 2 टीयर में होता है, यानी टीयर 1 आप क्वालिफाई करेंगे, फिर टीयर 2 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर आप पास आउट करेंगे। पहला चीज टीयर 1 में आते हैं, तो टीयर 1 में देखेंगे तो टीयर 1 जो होता है इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और समय आपको जो मिलेगा 1 घंटा, या इसको 60 मिनट भी बोल सकते हैं। ठीक है, 60 मिनट में आपको
आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। टीयर 1 देखिए यहाँ पे टीयर 1 टीयर 2 कुछ लोग नाम से ही धड़कन तेज हो जाता है कि ये क्या है रे बाबा टीयर 1। इसीलिए टीयर 1 टीयर 2 इन नामों से घबराना नहीं है दोस्तों। ये इसको आप अगर सिंपल लफ्जों में बयां करूं तो इतना ही समझिए, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, ठीक है। टीयर 1 टीयर 2 से घबराने की जरूरत नहीं है। इसी को अगर और एग्जाम में देखेंगे तो प्रिलिमिनरी एग्जाम कहीं कहा जाता है, कहीं मेंस एग्जाम कहा जाता है, तो ये इसको भी आप समझ सकते हैं कि ये प्रिलिमिनरी है, स्टेज 2 जो है टीयर 2 जिसको मेंस एग्जाम कहा जा सकता है। तो टीयर 1 जो होगा दोस्तों बेसिकली देखिए इसमें 4 सेगमेंट से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जिसमें से इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग कहा जाता है। नाम थोड़ा आपको इंटेलिजेंस में लगता है बहुत तेज दिमाग वाला आदमी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस का सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि सामान्य आपका तार्किक क्षमता, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस से ही कुछ लोग घबरा जाते हैं नए कैंडिडेट कि जनरल इंटेलिजेंस बहुत दिमाग होना चाहिए, तेज दिमाग, आइंस्टीन जैसा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत साधारण लोग पास आउट करते हैं, आप भी पास आउट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है बस। तो जनरल इंटेलिजेंस हो गया। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड देखिए नाम से ही एकदम लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज। आप जो गणित पढ़े हैं 10th में बेसिकली वही चीज रहता है। मैथमेटिक्स सिंपल सा लफ्जों में अगर बयां करें, अर्थमेटिक्स जो पढ़े हैं आप लोग, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब आप में से सभी लोग पढ़े हैं, 10th तक सब लोग पढ़े हैं। तो वही चीज है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे नाम दिया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। और जनरल अवेयरनेस यानी बेसिक करंट अफेयर्स और जनरल जीके जो नॉलेज होता है वही चीज। हर एक सेगमेंट से 25-25 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यानी 4 सेगमेंट में 25 × 4 आप सभी को पता है 100 होता है और 100 ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और हर एक क्वेश्चन में जो मार्क्स मिलेंगे आपको 2-2 अंक का मिल रहा है, जिस वजह से 25-50 यानी यहां पर देखेंगे तो 200 अंक का टोटल आपका रहेगा टीयर 1। इसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, बेसिकली क्वालिफाई दोस्तों तो वो वैकेंसी के हिसाब से ही उसका एक एवरेज कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है दोस्तों, ऑनलाइन होगा, सीबीटी मोड में होगा। इसके बाद आप जाएंगे टीयर 2 में, यानी यहां पे रिजल्ट आउट होगा, पास कर जा रहे हैं तो आपको टीयर 2 में बुलाया जाएगा। टीयर 2 में बेसिकली अगर देखेंगे तो इसको सेशन वाइज डिवाइड किया गया है, यानी सेशन 1 एंड सेशन 2। घबराने की जरूरत नहीं है। सेशन 1 जो होगा ये 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होता है दोस्तों, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, आप जिस तरह से बैंकिंग में एग्जाम दिए होंगे तो यहां पे क्या होता है कि हर एक सेगमेंट, जैसे ऑनलाइन टेस्ट आप बैठेंगे कंप्यूटर में तो आपका जैसे ही सेशन शुरुआत हो गया, यानी समय जैसे अगर 10 बजे से एग्जाम है तो 10 बजते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका सारा क्वेश्चन शो होने शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे तो हर एक सेशंस में, यानी 3 सेशंस है तो ईच सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 1-1 घंटा का है, और सेक्शन 3 जो है दोस्तों ये आपका 15 मिनट का है, यानी 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 15 मिनट का आपका एग्जाम लिया जाएगा, जो कि सेशन 1 होगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 में अगर देखेंगे तो सेक्शन 1 में जैसे है 1 घंटा, तो 1 घंटा में क्या है ना, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करेगा। 1 घंटा जैसे 10 से 11 बज जाएगा तो ये सेक्शन ही क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपके बस में नहीं है कि मैं बाद में कर लेता, ये तो ये नहीं है। आपका 1 घंटा होते ही ये सेक्शन ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर में क्लोज हो जाएगा। सेकंड सेक्शन जो है ये ओपन हो जाएगा, यानी इंग्लिश और जीए का क्वेश्चंस वहां पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटा आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में मिलेगा, और सेक्शन 3 में देखेंगे तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा, 15 क्वेश्चंस वहां से पूछा जाएगा। सेक्शन 1 में देखेंगे तो यहां पे देखिए मैथ दिया है, रीजनिंग दिया है, 30 क्वेश्चंस रहेगा आपका मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस, यानी 60 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चंस में यहाँ पे 2-2 अंक का था टीयर 1 में, टीयर 2 में देखेंगे तो 3-3 अंक के रहेंगे आपको एक क्वेश्चंस, यानी देखेंगे तो मैथ रहेगा 30 क्वेश्चंस इंटू 3 यानी 90 मार्क्स मैथमेटिक्स, और रीजनिंग भी 90 यानी 180 अंक के रहेंगे सिर्फ मैथ और रीजनिंग। इंग्लिश में जाएंगे तो इंग्लिश में भी वही चीज है, यहाँ पे 3-3 अंक का रहेगा, ठीक है। इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है जिसका मॉड्यूल 1 भी रहा, चूंकि सेशन 2 में देखेंगे तो मॉड्यूल 2 वहां पे भी रखा गया है, जो कि स्किल टेस्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कंप्यूटर नॉलेज से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कंप्यूटर नॉलेज के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, आप बेसिकली बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेगा, कुछ इंटरनेट से क्वेश्चंस रहेगा, बेसिकली कीबोर्ड फंक्शन किसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेसिकली यही क्वेश्चंस रहता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और मैथ और रीजनिंग जो है दोस्तों, आप देख लीजिएगा कि मैथ और रीजनिंग के किन किन सेगमेंट को पढ़ना है। मैं सिलेबस का लिंक जो है दोस्तों बेसिकली हर एक सेगमेंट का, जिस तरह से मैथ में अगर बात करें किन किन टॉपिक को पढ़ना है, रीजनिंग में किन किन टॉपिक को पढ़ना है, वो टेलीग्राम चैनल में मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दिया गया हूं। तो आप लोग कोशिश
करिए कि डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, ताकि आपको ये सारा चीज़ मिल जाए आसानी से और आप उन पर्टिकुलर चीज़ों को ही तैयारी करें, न कि सारा मैथ को पढ़ जा रहे हैं। कुछ है कि मैथ में बहुत सारा चीज़ आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैथ में आते हैं, बट आपको जो पढ़ना है सिलेबस में दिया है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही तैयारी करिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी इसके सेशन 2 जैसे ही खत्म होता है, इसके बाद 2 घंटा 15 मिनट जैसे ही सेशन 1 जैसे ही आपका खत्म होता है, तो इसके बाद क्या होगा, आपका 2 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। इसके बाद आपको 1 से 2 घंटा का गैप मिलेगा और उस गैप के बाद आपका सेशन 2 चालू होगा, जिसमें मॉड्यूल 2 जो है सेक्शन का, जिसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर स्किल टेस्ट। क्योंकि आप देख सकते हैं वैकेंसी जो है, आप देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए की है, एलडीसी की वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क जो होता है बेसिक्स, वो 15 मिनट का एक स्किल टेस्ट होगा जो आपको करके दिखाना है। बेसिकली दोस्तों ये है इसका सिलेबस। और अब बात कर लेते हैं इसके बुक और प्रिपरेशंस आप कैसे करें। तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग के लिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये पिनाकल का बुक है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसका मिल जाएगा, आप इसको लाइए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप इससे प्रैक्टिस करें मैथ और रीजनिंग को। ठीक है, ये रहा प्रैक्टिस के लिए। अब मैं बात करता हूं कि कुछ लोगों के पास है कि सर कहां मैं ज्वाइन करूं इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो आप दोस्तों जहां पे भी है नियर अबाउट जो भी आपको अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां का फेमस है, आप वहीं पे जाकर आप हो सके तो डेमो भी लीजिए क्लास। अगर सर जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, आपको तरीका अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल आप वहां पे ज्वाइन करिए। अन्यथा आज के समय अगर देखेंगे तो ऑनलाइन में भी कई सारा आपको विकल्प है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाइए, तैयारी करिए। अगर आप लगते हैं कि खुद भी एलिजिबल है, मैं खुद ही कर सकता हूं, तो डेफिनेटली मैं आपको नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाए, बल्कि आप इस बुक से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए और ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप दीजिए। ठीक है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए दोस्तों आप आज के समय कई सारा हालांकि प्लेटफॉर्म्स है, बट मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप टेक्स्ट बुक में ही जाके इसका ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए, बेहतर होगा। और ऑलीवुड भी है, वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आप यहां से आप प्रैक्टिस करिए मैथ रीजनिंग ये सारा चीज के लिए। और बाकी कंप्यूटर जो है वो बेसिक चीज है दोस्तों, वो मार्केट में कई सारा परीक्षा मंथन की एक किताब आती है, आप चाहें तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होता है, बेसिकली जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हैं वो लोग को बेसिक सारा चीज खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसी से क्वेश्चन रहता है। तो मेरा यही सुझाव रहेगा दोस्तों, आप इस बुक से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। लगातार प्रैक्टिस से करिए। प्रैक्टिस दिन भर में आप कम से कम चाहिए तो आप 2-3 बार जरूर मॉक टेस्ट दिया करिए। प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, 1-1 घंटे का आप टेस्ट दिया करिए। इससे क्या होगा, देखिए आप सॉल्व तो कर देंगे आप एग्जाम में भी और घर बैठे भी, बट फर्क इतना ही रह जाता है कि जो लोग लगातार मॉक टेस्ट देते हैं उनका एक्यूरेसी बढ़ जाता है, यानी ड्यूरिंग टाइम। ठीक है, आप समय से प्रश्नों को हल करना ही इस एग्जाम का मतलब आज के समय गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। समय रहते ही चीज़ों को आप आंसर कर पा रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि होता है। और इसके लिए ज़्यादा है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप समय में ही चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों। इसके अलावा आप सभी को अगर दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं आप लोगों के सारे क्वेरी हो, जो भी प्रश्न है, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।